श्री गुरु चरण सरोज में वंदन बारंबार। मुझे अपराधी पर कृपा कर, करो भव सागर पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। आप भी परमार्थ कार्य में अपना सहयोग कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जाको रहना उत घर, सो क्यों लड़े इत। जैसे पर घर पाहुना, रहत उठाए चित्त। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि जिसे उस देश में जाकर रहना हो, वह इस देश को अपना क्यों मान बैठा है। अर्थात जीवात्मा तो उस अमर देश का वासी है तथा इसे उसी देश में लौटकर जाना है जब यह अपना वास्तविक देश नहीं है, तथा जब लौटकर निजी घर को जाना ही है तो फिर इस जगत की तथा जगत के भोगों की कामना को चित्त में क्यों बसाता है। सहस्रों बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना कहते हुए तथा अपना बनाने का प्रयत्न करते हुए जगत से चले गए, परंतु यह जगत और जगत की माया किसी की न बन सकी, क्योंकि इसमें वास्तविकता कुछ है ही नहीं। जैसे कहा गया है, बागे दुनिया बा हकीकत, चमने तस्वीर अस्त। जी गुलिस्ता गुले मकसूद, बदा मामा तलब। वस्तुता संसार उपवन नहीं अपितु उपवन का चित्र मात्र है। इसीलिए ए मतिमान पुरुष, इस उद्यान में तुझे अभीष्ट कुसुम नहीं उपलब्ध होगा। अर्थात इस बने हुए चित्र से तेरी कामनाएं कदापि पूर्ण नहीं हो सकेंगी। चित्रपट पर अंकित आम, केला, अंगूर, अनार आदि विविध फलों के चित्रों से क्या किसी भूखे व्यक्ति की भूख मिट सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार माया नगरी के झिलमिलाते मनोहारी पदार्थों के उपभोग से आत्मा की क्षुधा कभी भी शांत नहीं हो सकती। भाव यह है कि इस विश्व के सच्चे सुख व शांति की आशा करना नितांत भूल और मूर्खता है, किंतु विषयों की कामनाएं मनुष्य को आनंद के हरे भरे बाग दिखलाकर आत्मज्ञान से विमुख कर देती हैं। इस भ्रांति में पड़कर जीव अपनी वास्तविक पूंजी को गलत राह पर लुटाने लगता है, जिससे उसका जीवन कष्ट का किरण हो जाता है। विचार करना चाहिए कि जगत की यह सब रचना, यह लुभावने माया के पदार्थ, रसीले प्रतीत होने वाले रसभोग तथा घमंड उत्पन्न कर देने वाली ऐश्वर्य सामग्री, बिजली की सी चमक और बादल की सी छाया है। इसमें स्थिरता कहाँ? इसलिए इसका अभिमान करना नितांत भूल है। चहुदिशि पाका कोट था,
मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहुरू, गज बधा दरबार। चहुं दिश तो योधा खड़े, हाथ लिए हथियार। सब ही यह तन देखता, काल ले गया मार। आस पास योधा खड़े, सबे बजावे गाल। मंझ महल से ले चला, ऐसा काल कराल। जिनके महलों के चहुं ओर पक्के कोट थे, तथा बीच नगर के जिनके राजभवन थे, जिन्होंने एक एक खिड़की पर संतरी नियुक्त कर रखे थे कि कहीं से काल हम पर आक्रमण न करने पाए। द्वार पर मत गजराज बंधे थे, चारों ओर सशस्त्र सैनिक खड़े थे और आसपास योद्धा और शूरवीर खड़े अपनी वीरता की डींग हाँक रहे थे। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि उन सब के बीच में से और सबके देखते ही देखते काल आया और राजा को मार ले गया। पहरेदार कुछ ना कर सके और महाबली काल महल के बीच से सम्राट को लेकर चल दिया। यह मानव तन तो काल के हाथों का खिलौना है तथा मृत्यु के मुख का ग्रास है। इतने पर भी मनुष्य के चित्त में मृत्यु का त्रास उत्पन्न नहीं होता तथा प्रभु भजन में मन नहीं लगता। क्षणिक तुच्छ एवं शारीरिक सुखों को प्राप्त कर मनुष्य गर्व से फूला नहीं समाता। यही जीव का अज्ञान है। संत उपदेश करते हैं, कहते हैं कि संत सदा उपदेश सुनावत, केस सब सिर सेत भय है। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, मौत हो आए संदेश दिए हैं। आज की काल चले उठ मूरख, तेरे तो देखत केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संहारत, या जग में कहो कौन रहे हैं। संत महापुरुष सदैव जीव को उपदेश सुनाते और सचेत करते रहते हैं कि ऐ जीव, तेरे सिर के बाल तक सफेद हो गए, परंतु जगत की मोह ममता को अब भी नहीं त्यागता। सिर के सफेद बाल मानो मृत्यु का संदेश दे रहे हैं। यह इस बात की अग्र सूचना है कि मृत्यु बस अब आना ही चाहती है। ए नादान, आज अथवा कल तू भी जगत से उसी प्रकार उठ जाएगा जैसे कि तेरे देखते ही देखते कितने चले गए। संत सुंदरदास जी समझाते हुए कहते हैं, ऐ प्राणी, इस जगत में आकर भला कौन रह सका है? फिर तू क्या जीवन का भरोसा करता है? तथा जब प्रत्येक अवस्था में जगत को छोड़कर चले ही जाना है तो फिर प्रमाद में पड़कर भगवान के भजन को क्यों भुला दिया है? क्यों नहीं मालिक का सुमिरन भजन करता है? जिस संसार को तुम श्रृंगार से युक्त समझ रहे हो, वस्तुतः यह वैसा नहीं है। तुम इस संसार के मोहक एवं आकर्षक रूप पर मर रहे हो। यह सब तुम्हारे नेत्रों का दोष है, इसीलिए यह सत्य भासता है। जैसे रामायण में लिखा है, नयन दोष जा कहाँ जब होई, नयन दोष जा कहाँ जब होई। पीत बरन शशि कहाँ कह सोई। जब जहि दिश भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम उग्यव दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा,
अचल मोह वश आपो ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। संत तुलसीदास जी कथन करते हुए कहते हैं कि जब किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो वह चांद को पीले रंग का कहने लगता है। जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नाव या रेल में आसीन व्यक्ति तट पर के वृक्षों और भवनों को चलता हुआ बताता है। भ्रमवश वह स्वयं को अचल समझता है। गोल चक्र में घूमते हुए बच्चों का मस्तिष्क जब चकरा जाता है तो उन्हें सर्व दिशाएं तथा मकान घूमते हुए दिखाई देते हैं, परंतु होता सब असत्य है और मिथ्या है। इसी प्रकार संसार का मोहक एवं आकर्षक रूप भी मिथ्या है। जैसे जिसकी आंख में भेगापन होता है उसे छोटी वस्तु भी बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार भ्रांतिपूर्ण देखने से संसार बड़ा दिखाई देता है, किंतु ज्ञान के लोचनों से देखने वाले की आंखों में इसका कोई महत्व नहीं। फकीरों का कथन है, दुनिया बुजुर्ग बाशद दर दीदाए गलत भी, अंदक बचस में आहवल बिसियार में नुमायत। अर्थात चूंकि तुम्हारी दृष्टि सत्य पारखी नहीं है, इसी कारण तुम्हें जगत लुभावना और रसमय प्रतीत हो रहा है। तुम बाह्य रूप रंग को देखने के अभ्यस्त हो चुके हो, इसी कारण जगत के रूप ने तुम्हें मोह लिया है। यदि तुम यथार्थदर्शी होते तो तुम्हें ज्ञात हो जाता कि जगत का यथार्थ रूप कैसा भयानक है। श्री कबीर साहब जी का उपदेश है कि यह जगत मनुष्य का निवास स्थान नहीं है। अंततः संसार को नष्ट तो होना ही है, इसीलिए वह मनुष्य का साथ नहीं निभा सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु के सच्चे नाम का आश्रय ग्रहण करे, जो कि लोक परलोक में साथ देने वाला है। सद्गुरु का नाम ही जीव के लिए सच्चा शरण्य स्थान है। नाम के प्रताप से समस्त चिंताएं, कल्पनाएं, क्लेश एवं दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद के महकते हुए पुष्प खिलने लगते हैं। नाम की कमाई से ही जीव मालिक के दरबार में उज्जवल मुख होता है। सद्गुरु के नाम के बिना मनुष्य का जीवन निराशाओं एवं असफलताओं से पूर्ण रहता है, क्योंकि नाम ही सत्य है और सब सुखों का भंडार है। कबीर आधि साखिया कोठि ग्रंथ कर जानी, कबीर आधि साखिया कोटि ग्रंथ कर जानी, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। आधे दोहे में ही करोड़ों ग्रंथों का सारांश बतलाते हुए श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि एकमात्र मालिक का नाम ही सत्य है तथा जगत का सर्व पसारा मिथ्या एवं असत्य है। जिसे इस तथ्य की समझ आ गई वह जगत में सूरत को नहीं फंसाता, वरन वह अपनी सूरत को सार शब्द के साथ जोड़कर मालिक की भक्ति में दिल लगाता है। नाम से दिल लगाने से यह मतलब नहीं कि संसार के व्यवहार से किनारा कर लो, अपितु महापुरुषों का कथन तो यह है कि जगत में रहकर जगत के भोग पदार्थों का उपयोग निसंदेह करो, परंतु इनके उपयोग में चित्त को ना उलझाओ। जैसे संत दूलन दास जी कथन करते हैं, जग रहु जगते अलग रहु,
जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते, लाए रहो दृढ़ प्रीत। अर्थात जगत में बेशक रहो, किंतु जगत के फंदे से पृथक एवं मुक्त रहो। जगत में जीवन यापन करने की यही सम्यक युक्ति है। यही युक्ति है कि शरीर से जगत के कार्य व्यवहार आदि करो तथा जगत के पदार्थों का उपयोग करो, परंतु अपने हृदय को मालिक के सच्चे नाम तथा मालिक के चरणों में जोड़कर रखो। चित्त में एकमात्र नाम की दृढ़ प्रीत रहे। संसार के भोग विलास तथा वैभव के प्रति राग न रहे, न ही हृदय में भोगों की तृष्णा को स्थान प्राप्त हो। यदि चित्त में भोगों के प्रति राग अथवा आसक्ति नहीं तो भोगों एवं पदार्थों में बरतते हुए भी बंधन मुक्त रह सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।